हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। मैं सीना ट्रेडर्स बनारस से आज एक नया वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उषा की डिज़ाइन मास्टर के ऊपर, जो कि एक पिको मशीन होती है या जिसे जिगजैग मशीन भी बोल देते हैं लोग, कढ़ाई मशीन भी बोल देते हैं। तो उसी के ऊपर हम ये वीडियो आज बना रहे हैं फ्रेंड्स। मॉडल पहले मैं आपको कार्टून पे जो जो चीज़ें लिखी हैं वो पहले दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन मास्टर इस मॉडल का नाम है। इसकी इस पे MRP पड़ी रहेगी 7,650 केवल मुंडी की। ये केवल इसमें मशीन के अंदर आपको हेड मिलेगा 7,650 रुपये का इसकी MRP है। और इसका क्या प्राइस इस वक्त चल रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि बाद में उसको एडिट किया जा सके जब रेट बढ़ जाए। पहले हम लोग इसकी फ्रेंड अनबॉक्सिंग करते हैं। खोलिए मशीन। ये डिज़ाइन मास्टर जो मशीन होती है फ्रेंड्स, ये गियर वाली पिको मशीन होती है। अब गियर वाली पिको मशीन क्या होती है, और पुराने मॉडल में जो आती थी, अभी भी कुछ मशीनें आती हैं चैन में भी, तो चैन वाली मशीनों में क्या फ़र्क होता है उसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा कि गियर वाली और चैन वाली में क्या फ़र्क होता है। तो डिटेल वीडियो है उसके ऊपर। इसमें उषा की जो पिको मशीन चैन में आती है उसे मैजिक मास्टर बोलते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं डिज़ाइन मास्टर लिखा है, उसमें मैजिक मास्टर लिखा रहेगा। और कस्टमर का सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है अपनी पिको मशीन में, वो ये कि क्या इसमें सिलाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ था कि इसमें सिलाई कैसी होती है, क्या कमी उसमें आती है, कैसे वो कमी दूर हो सकती है। तो वो भी एक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक फ्रेंड्स। ये पूरी मशीन इसी तरह थर्मोकोल पैकेजिंग में आती है फ्रेंड्स। पूरी थर्मोकोल में मशीन होती है और पूरा सील पैक रहता है। पर मशीन कभी भी कार्टून पैक आप ना ख़रीदें। जहाँ से भी ख़रीदें आप, जिस दुकान से भी ख़रीदें, उनसे ये पहले मशीन को चेक करवा लें। उनसे ज़रूर कहें कि मशीन को खोल करके आप चेक करके दीजिएगा। और आप अगर आप दुकान से ख़रीद रहे हो तो अपने सामने उसको चेक करा लीजिए। तो इतनी अच्छी पैकिंग में आती है, आमतौर पे किसी तरह का कोई डैमेज होता नहीं है मशीन के अंदर। पूरा सामान पहले रखिए, मशीन को पीछे करके, हाँ पूरा सामान रख दीजिए। जैसे ये मशीन आपकी ऐसे खुली में रहेगी, चक्का नहीं लगा रहता है। चक्का साइड में लगाते नहीं है, क्योंकि आने में ये डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। तो पहले इसके साथ जो चीज़ आती है वो मैं दिखा देता हूँ, फिर मशीन आप तब तक बोलूँ भाई मशीन निकाल करके इसका हमें घुटना जरा दे दीजिए। ये इसका ये घुटना होता है, ब्रेक सेट होता है। पहले ये आपका चक्का हो गया, मशीन आप निकाल लीजिए। मशीन निकालिए बोलूँ, इसको जब चक्का खोल दीजिए तो ये चक्का रहेगा, स्टॉप मोशन रहेगा, वॉशर रहेगा, ताकि आप चक्के को आसानी से कस सकें। उसमें चक्का कैसे कसाएगा वो भी आपको हम दिखाई देंगे। अभी इस डब्बे को खोल दीजिए तब तक, ठीक है। आप तब तक मशीन को, तब तक हम लोग का चक्का लगाने से पहले प्लास्टिक हटाते हैं। और तब तक टूल बॉक्स तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो एक रुमाल इसमें दे देंगे, ये एक एम्ब्रॉयडरी प्लेट इसमें मिल जाएगा आपको, एक ऑयल केन आ जाता है, कुछ पेंच वगैरह इसमें दे देते हैं, कुछ स्प्रिंग वगैरह है, और ये छोटा बड़ा पेचकस, अच्छा छोटा पेचकस इसमें है। ये नीडल हो गई, ये स्पूल हो गया, ये स्पूल पिन हुआ और ये स्पूल हुआ, ये ऊपर से लग जाएगा आपका। 3 बॉबिन इसमें मिल जाएगी। और जब आप ब्रेक सेट नीचे लगाते हैं ना, तो इसकी ज़रूरत होती है। तो ये ब्रेक सेट लगाते वक्त अगर कढ़ाई करना है तो वो ब्रेक सेट लगता है। अब ब्रेक सेट क्या होता है उसके लिए भी एक वीडियो है कि ब्रेक सेट कैसे लगता है,
उसको आप देख सकते हैं चैनल पे। ये आपका चापा दिया हुआ है जिसमें जिगजैग और सिलाई दोनों इसी में आपको करना पड़ेगा। कुछ मशीनों में आपको जिगजैग का अलग चापा आता है, सिलाई का अलग चापा आता है, सिलाई का प्लेट भी अलग आता है, पर इसमें आपको सिलाई का प्लेट, हाँ जरा इसको हटा दीजिए, सिलाई का प्लेट अलग से कोई नहीं मिल रहा है। जिगजैग वाले प्लेट पे ही सिलाई करना है और जिगजैग वाले चापे पे ही सिलाई करना है। जब आप इसका डिटेल वीडियो देखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं और कैसे सामान बदले जाते हैं, तो वो सब चीज़ आप समझ जाएंगे अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो। आप चक्का को इसमें फिट कर लीजिए। चक्का इसमें कसने के बाद थोड़ा सा इस साइड में, आप इस साइड में थोड़ा सा कस के हथौड़ी से मार दीजिए पेचकस लगा के, तो वो लॉक हो जाता है, फंस जाएगा उसमें। बाकी ये मशीन का इसमें नंबर रहेगा फ्रेंड्स, ये इसका मशीन का नंबर रहता है 2822। तो ये सब चीज़ें हैं। ब्रेक सेट मैं आपको दिखाई देता हूँ साथ ही साथ, ताकि कुछ भी बचा ना रखे। फिर हम लोग मशीन देखते हैं फ्रेंड्स। इसको ज़रा ब्रेक सेट खोल दीजिए। पेचकस से काट दीजिए। अब इसमें देखिए ये पूरा ब्रेक सेट है। ये ब्रेक सेट को कसने में जो नट का काम होगा, ये पूरा ब्रेक सेट है। एक बड़ा पेचकस भी साथ में ये दे देते हैं कंपनी वाले। अब आइए मशीन देखते हैं फ्रेंड्स। तो उषा की जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, ब्लैक कलर की आपको मशीन मिलेगी, पीतल की इसमें घड़ी लगी रहेगी। ये डिज़ाइन मास्टर इनका मॉडल इस पर मेंशन रहेगा। ये देखिए ये पीको का आपका चापा इसमें लगा है पीको करने के लिए, और इसी प्लेट पे आपको पीको भी करना है, इसी प्लेट पे जिगजैग भी करना है, इसी प्लेट पे आपको सिलाई भी करना है। सिलाई और जिगजैग के लिए चापा बदलना होता है खाली, बाकी एम्ब्रॉयडरी करने के लिए प्लेट अलग होता है। ज़रा मशीन बबलू भाई पलट दीजिए। जब आप मशीन को ऐसे पलटते हैं नीचे, तो आप देखेंगे कि उषा का नाम इस पर बॉडी पे दिया रहेगा इनके, और शटल इसमें उषा कंपनी का शटल होता है। जी हाँ, ये उषा कंपनी का ही इसमें शटल भी रहेगा। आमतौर पे दूसरी मशीनों में आप देखेंगे तो शटल अलग अलग कंपनियों का लगा रहता है, पर उषा में आपको उषा नाम लिखा हुआ कंपनी अपना शटल देती है। ठीक है, मशीन को ज़रा सीधी कर दीजिए। देखिए यहीं पे फ्रेंड्स ये आपका गियर वाली मशीन है। यहाँ पे अगर चैन वाली मशीन होती तो यहाँ पे पट्टा लगा होता, तो पट्टे से जो मशीन घूमती है तो थोड़ी टाइट चलती है, और आपकी ये जो गियर वाली मशीन होती है तो थोड़ा हल्की चलती है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसमें डिटेल में सब बता दिया है। बहुत ज़्यादा दिनों से पेंडिंग था, जो भी अपने व्यूअर्स थे वो कहते थे कि हम लोग को पीको मशीन का, इससे पहले कई वीडियो हम लोग बनाए पर उषा की मशीन का नहीं बनाया, तो बहुत डिमांड थी कि उषा का भी आप पीको मशीन पे बनाइए। थोड़ा सा इसका ये खोल दीजिए। तो आज पीको मशीन पे भी हम लोग खाली बैठ कर उषा के बना ही दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए। देखिए ये लिंक टेकअप सिस्टम मशीन होती है। सिलाई मशीन में आपके इधर होता है लबलबी, इसमें क्या होता है लिंक होता है। जैसे अम्ब्रेला मशीन, पीको मशीन, ये सब कमर्शियल मशीन होती है। और कस्टमर बहुत ये बोलते हैं कि क्या अपनी सिलाई घरेलू वाली मशीन के अंदर हम पीको कर सकते हैं? उसका जवाब होता है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड ना कि नीडल लेफ़्ट राइट चलती है। जिगजैग और पीको में, कढ़ाई में नीडल लेफ़्ट राइट घूमती है। तो आप देखेंगे यहाँ बॉडी में जगह उसी हिसाब से होती है। देखिए ये एक बार इधर आएगा नीडल और एक बार इधर जाएगा, लेफ़्ट राइट होगा पूरा। एक बार लेफ़्ट आएगा फिर एक बार राइट जाएगा। तो ये इसी में ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ पे बॉडी में इसी हिसाब से कटिंग देखिए दिया होता है। और पीको में और जिगजैग में तो नीडल कम घूमती है लेफ़्ट राइट, पर एम्ब्रॉयडरी में ये और ज़्यादा मूवमेंट होगा। ये देखेंगे आप ना, ये और ज़्यादा घूमेगा, काफ़ी ज़्यादा लेफ़्ट, क्योंकि प्लेट में जगह कम है। अगर बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो नीडल टूट जाएगी। इसीलिए एम्ब्रॉयडरी के प्लेट में जो होता है, एम्ब्रॉयडरी के प्लेट में जगह ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें नीडल लेफ़्ट राइट ज़्यादा घूमती है। तो एम्ब्रॉयडरी करते वक्त दांते वगैरह भी निकालने पड़ते हैं पूरा।
ये पीछे का हिस्सा भी दिखा दीजिए। देखिए फ्रेंड, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ गियर, वो देखिए यही गियर होता है। एक मत चलाना, एक यहाँ पे ऊपर गियर होता है, एक नीचे गियर होता है, जिस वजह से ये मशीन हल्की चलती है। अपनी अम्ब्रेला मशीन में भी यही सिस्टम होता है, ऊपर और नीचे गियर होता है। नीचे भी इसी तरह गियर है, ऊपर और नीचे 2 गियर लगे होंगे ऐसे कनेक्ट करके, और उसमें गियर बॉक्स लगा देते हैं, क्योंकि उसमें वो ग्रीस डाल करके ना बंद कर देते हैं। और ऊपर आपको ऑयल वगैरह सब पार्ट्स में डालना होगा। मशीनों में ये सब कमर्शियल मशीन होती है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आराम से चल सकती हैं, बहुत मजबूत मशीन होती है। पर जितनी भी मल्टी फंक्शन मशीन होगी, क्योंकि इसमें कई फंक्शन होते हैं, तो इसको चलाने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट की ही ज़रूरत है। आप नए मशीन ये ख़रीद लेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत परेशानी आती है शुरू में। इसलिए हम लोग पिको मशीन तो ख़ास तौर पे जो है ऑनलाइन में नहीं देते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि इसमें दिक्कत शुरू में ज़्यादा आती है नए चलाने वालों को, और जो चला चुके हैं पुराने तो वो तो चलाते ही रहते हैं। आपको कभी भी इसमें की मशीन की ज़रूरत हो फ्रेंड्स, बेहतर यह है कि आप अपने पास के दुकानदार से ही ये मशीन ख़रीदें। अगर आप हमसे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेते हैं मशीन को, तो इसमें आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। और करीब के दुकानदार से अगर आप लेते हैं तो कोई भी दिक्कत और परेशानी होती है तो आप दुकानदार के पास जा कर के समझ सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत है वो आपको गाइड करेंगे और आपकी मशीन वो बना के दे देंगे। और हम लोग से अगर आप लेते हैं तो हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन आप इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। हम लोग तो बनारस में हैं, तो बनारस में बेचेंगे तो हम लोग के पास तो आप आके मशीन बनवा सकते हैं। दूर अगर आप ख़रीदेंगे तो फिर कैसे आप बनवा पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मशीन आपकी ख़रीदिए। काफ़ी शानदार और काफ़ी मजबूत और तगड़ी मशीन बनती है उषा की, और काफ़ी महंगी भी होती है, क्योंकि उषा की मशीन के मुकाबले दूसरे ब्रांड में आप जाते हैं तो लगभग 1000 रुपये सस्ती मशीनें मिल जाती हैं। पर उषा एक ब्रांड है, उषा का अपनी गुडविल है, उषा पे लोग का एक भरोसा है जो सबसे ऊपर है। तो हर कस्टमर की अपनी पसंद होती है, जिसके अनुसार वो मशीन ख़रीदता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। शुक्रिया।